गल्फ जॉब फॉर एनडीटी लेवल 2 फ्रेशर्स इन 2025। दोस्तों आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे मैं आपके लिए वैकेंसीज लेके आ रहा हूँ, अब्रॉड की वैकेंसीज लेके आ रहा हूँ जिसमें लाखों रुपए में सैलरी मिल रही है। लेकिन क्या आप रेडी हैं इन जॉब्स को ग्रैब करने के लिए? तो आज आप स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि किस तरीके से एनडीटी लेवल 2 एंड क्यूए सर्टिफिकेशन करके आप इंडस्ट्री में, आप अब्रॉड में या इंडिया में जॉब ग्रैब कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एनडीटी क्या होता है। एनडीटी मींस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एक ऐसा टेक्निक जिसमें वेल्डिंग, पाइप, प्रेशर वेसल इंस्पेक्ट किए जाते हैं बिना डैमेज किए हुए। जिस तरीके से डॉक्टर हमारी बॉडी का एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करते हैं, इसी तरीके से हम लोग भी वेल्डिंग का, पाइप का, प्रेशर वेसल का इंस्पेक्शन करते हैं बाय यूजिंग एनडीटी एंड क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक। और एनडीटी में हम यूज करते हैं एक्सरे और अल्ट्रासाउंड और इस तरीके के अदर मेथड्स। अब हम समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हो तो आपका बैकग्राउंड अगर आईटीआई है, चाहे आप फिटर से हो, वेल्डर से हो या इलेक्ट्रीशियन से हो, आप कर सकते हो। डिप्लोमा बैकग्राउंड है, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल किसी भी बैकग्राउंड से डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बी कर रखा है, बीएससी, कोई भी ग्रेजुएशन, इवन अगर सिर्फ 12th पास हो तभी भी आप इस सर्टिफिकेशन को करके ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ इसकी डीप में एक्सप्लेन करता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में क्या है। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो एनडीटी में 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 कोई भी कर सकता है, इसके लिए फॉर्मल एजुकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेवल 2 वो कर सकता है जिसके पास मिनिमम आईटीआई हो, 12th हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो। लेकिन लेवल 3 जो है ये डायरेक्टली कोई नहीं कर सकता। लेवल 3 करने के लिए पहले लेवल 2 करना है, लेवल 2 करने के बाद एक्सपीरियंस गेन करना है, तब आप लेवल 3 कर सकते हैं। तो लेट सपोज अगर कोई बीटेक है या बीएससी है, उसको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 2 के बाद, तब वो लेवल 3 कर पाएगा। अगर कोई डिप्लोमा बैकग्राउंड का प्रोफेशनल है तो उसको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 2 के बाद, तब वो लेवल 3 कर पाएगा। बाकी जितने प्रोफेशनल्स हैं उनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 2 के बाद, तब वो लोग लेवल 3 कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद आ जाता है कि सिलेक्शन ऑफ राइट एनडीटी इंस्टीट्यूट। आप ऐसे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करें जो कि आपको सच में अच्छे से पढ़ाते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा इंस्टीट्यूट आपको अच्छे से पढ़ा रहा है? देखो, आप कई सारे इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे आप पूछ सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, सर्टिफिकेशन कितने दिन में मिलेगा, जॉब देंगे या नहीं देंगे। बट क्या इन क्वेश्चन से आपको पता चल पाता है कि वो इंस्टीट्यूट सही है या गलत है? नहीं। कैसे पता चलेगा? देखो, आज की डेट में इंडिया के अंदर मशरूम की तरह बहुत सारे एनडीटी इंस्टीट्यूट ओपन हो गए हैं, बट मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स रॉन्ग प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही गिने चुने इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, आपकी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, तब जाके आप करियर में ग्रो कर पाते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूट अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, आपको सिर्फ प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो आप वहाँ पे मत जाएं, बिकॉज आपको वहाँ जाना है जहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ाई कराई जाए। मैं अगर एएनडीटी इंस्टीट्यूट की बात करूं तो हमारे इंस्टीट्यूट इंडिया में सेवरल लोकेशंस में अवेलेबल हैं, इंडिया से बाहर सेवरल लोकेशंस में अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ आपको पढ़ाया जाता है और पढ़ाने के बाद आपका एग्ज़ाम बहुत रिग्रेसली लिया जाता है। आपका रिटन एग्ज़ाम कराया जाता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, आपका वाइवा एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम में आपको 80% प्लस मार्क्स लाना ही लाना है। अगर नहीं आएगा तो हमारे ट्रेनर आपको बार बार पढ़ाएंगे जब तक आप 80% मार्क्स लेके नहीं आते। ओके, 80% मार्क्स आ गए, आप पास हो गए। सेकंड एग्ज़ाम आपका होता है वाइवा एग्ज़ाम, जिसमें आपसे हम लोग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछेंगे और अगर आपने एक क्वेश्चन का भी गलत आंसर किया तो आपको हम दोबारा से सिखाते हैं और दोबारा से वाइवा कराते हैं। इससे क्या होता है कि आप बोलने में फ्लुएंट हो जाते हो। जब इंटरव्यू में जाते हो तो कोई भी क्लाइंट अगर कुछ भी पूछ रहा है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हो। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप सारे आंसर आप सही दे रहे हैं, बट हम लोग फिर से आपको कहते हैं कि आपको दोबारा से वाइवा का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बिकॉज हमें लगता है कि आपकी फ्लुएंसी में कमी है। तो इस तरीके से हम लोग आपको रेडी करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। और ये दोनों एग्ज़ाम पास होने के बाद तीसरा एग्ज़ाम जो होता है वो होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जब आप एनडीटी इक्विपमेंट पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, फिर आपका एग्ज़ाम लेते हैं जिसमें आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है प्रैक्टिकल करते हुए, और उस वीडियो को हमारा दूसरा इंस्पेक्टर चेक करेगा। मान लो आपने ग्रेटर नोएडा ब्रांच से किया है कोर्स,
तो वो मुंबई का इंस्पेक्टर या हैदराबाद का या कहीं और का इंस्पेक्टर चेक करेगा, और छोटा सा भी अगर मिस्टेक मिलेगा तो आपको दोबारा से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना रहेगा और फिर चीज़ों को सीख के इम्प्रूव करना होता है। तो इधर जब आप आते हो, हम लोग आपका बार बार एग्ज़ाम लेते हैं, बार बार आप एग्ज़ाम देते हो, तो आप थॉरोली प्रिपेयर हो जाते हो, ना ही सिर्फ इंटरव्यू के लिए बल्कि उस हार्ड सिचुएशन के लिए जो कि आपको इंडस्ट्री में जाके फेस करनी पड़ सकती है। तो आप फुली रेडी हो जाते हो। देखो दोस्तों, हम कभी ना प्लेसमेंट की वादा नहीं करते कि हम आपको इतनी सैलरी दिलाएंगे या क्या होगा। आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप इतने अच्छे तरीके से रेडी हो जाते हैं कि अगर कोई भी इंटरव्यू लेता है तो आप इंटरव्यू क्रैक कर पाते, और अगर आपकी ने इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो डेफिनेटली आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ इंस्टीट्यूट सिलेक्शन के बारे में। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जिन्हें आप अगर पैसा ऑफर करोगे तो वो आपको पढ़ाएंगे भी नहीं, आपको एग्ज़ाम भी नहीं लेंगे, आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहे हो, मान लो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि पैसा लेके सर्टिफिकेट दे देता है, अगर आपने ऐसे इंस्टीट्यूट से मान लो पढ़ के भी पढ़ाई किया, पूरा पैसा दिया, और वहाँ का सर्टिफिकेट लेके आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्लाइंट क्या सोचेगा? क्लाइंट तो यही सोचेगा ना कि आप भी सर्टिफिकेट खरीद के लेके आए हो, ठीक है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है। कैसे पता करना है? आपको सीधे बोलना है, आप कॉल करो, बोलो कि मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और अगर इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट बेचने के लिए रेडी हो जाता है तो आपको वहाँ से एडमिशन ही नहीं लेना है। आप पूछ सकते हो, आप बोलो कि मुझे पढ़ाई नहीं करना, मुझे खाली सर्टिफिकेट चाहिए। आप ऐसे करके डिमांड करो, देखो इंस्टीट्यूट्स रेडी हो जाएंगे। और जो इंस्टीट्यूट रेडी हो जाए प्लीज़ उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है, क्योंकि ये आपके करियर को स्पॉइल कर सकता है। तो आई होप आप इस मेथड को इम्प्लीमेंट करके पता लगा पाएंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। और मैं अगर ANDT की बात करूँ तो ANDT इंस्टीट्यूट आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 NDT इंस्टीट्यूट है। ऐसा आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे सर्च के आप हमारे ऑफिस आएंगे, विजिट करेंगे, आप यहाँ पे करंट बच्चों से मिलेंगे, वो बताएंगे। आपको यहाँ पे इंटरनेशनल बच्चा पढ़ता हुआ मिलेगा आपके साथ में। आपको यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग लेते हुए मिलेंगे। तो जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे भेजती हैं फॉर NDT ट्रेनिंग, बिकॉज ANDT इज़ रिनोन्ड। हम लोग ये भी नहीं देखते कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या क्या है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आप नहीं पास कर पा रहे हैं, तो हम आपको फ्री में सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। आपको पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। आप अगर सोच रहे हो कि कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ है और 1 मंथ में आपको अगर नहीं आया तभी भी हम सर्टिफिकेट दे देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हम आपको इधर 1 हफ्ता एक्स्ट्रा रोक लेंगे, हम आपको 2 हफ्ता एक्स्ट्रा रोक लेंगे, बट आपको हम तभी सर्टिफिकेट इशू करेंगे जब आप परफेक्ट बन जाओगे। और परफेक्ट कैसे नहीं बनोगे? सुबह से लेकर शाम तक पूरे पूरे दिन आपको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं और रेडी करते हैं इंडस्ट्री के लिए। तो आई होप इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके आप राइट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इंडिया के नंबर 1 NDT इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रेनिंग का मोड का सिलेक्शन कैसे करना है, कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है या क्लासरूम करना है। देखो, अगर आप फ्री हो, ठीक है, तो आप क्लासरूम ट्रेनिंग लो। बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप अभी स्टूडेंट हो, मान लो डिप्लोमा कर रहे हो, BTech कर रहे हो, BSc कर रहे हो, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई जॉब कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट है आपके लिए कि आप थ्योरी पार्ट पूरा ऑनलाइन करो। आपको थ्योरी पार्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल का वीडियो भी मिल जाता है, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। इवन तो प्रैक्टिकल करने आपको हमारे सेंटर आना ही आना है, बट समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल का वीडियो मिल जाता है। फिर आप घर पे रहते रहते ही या जॉब के साथ साथ ही अपना रिटन एग्जाम ऑनलाइन दे सकते हैं, वाइवा एग्जाम ऑनलाइन दे सकते हैं। ये एग्जाम पास हो जाए, इसके बाद आप इकट्ठे आ जाओ 1 हफ्ते के लिए, ओके। और 1 हफ्ते में प्रैक्टिकल थॉरोली करो, सुबह से लेकर शाम तक। इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है 24 घंटे यहाँ पे, और 7 दिन ऑफिस खुला रहता है। आप कभी भी आओ, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल एग्जाम दो। ये एग्जाम देने के बाद अब आप जब एग्जाम पास कर लिए, तीनों एग्जाम पास कर लिए, आपका सर्टिफिकेट इशू होता है और जॉब के लिए आप रेडी हो जाते हो। और अगर आपको डायरेक्ट जॉब पे जाना है, आप ग्रेटर नोएडा ब्रांच में आ गए हैं, तो ग्रेटर नोएडा ब्रांच से हर एक फ्रेशर कैंडिडेट डायरेक्ट जॉब पे ही जाता है। आप खाली हाथ घर नहीं जाते। बाकी जो लोग यहाँ पे क्लासरूम ट्रेनिंग करने आते हैं, उन लोगों को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे 6 बजे तक फुल डे क्लास रहती है। आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ाया जाएगा, फिर प्रैक्टिकल कराया जाएगा, फिर इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है, आपको एक्सेल की प्रैक्टिस होती है, फिर आप प्रैक्टिकल करते हैं। और इतना करते करते फिर आपकी दोपहर शाम होने लगती है, फिर आप सेल्फ प्रिपरेशन स्टडी करते हैं और फिर आप घर जाते हैं।
तो आपका पूरा डे का शेड्यूल रहता है, पूरा दिन भर आप इधर ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं और रात में भी हॉस्टल में जाने के बाद, खाना खाने के बाद आप लोग रिवीजन करते हैं, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करते हैं और फिर सुबह इंस्टीट्यूट आते हैं। और इवन संडे को भी ऑफिस ओपन है। जो लोग नियर बाई हैं, लखनऊ से मान लो दिल्ली आ सकते हो आप, ओवरनाइट जर्नी है, जयपुर से आप आ सकते हो, तो ऐसे लोग वीकेंड क्लासेस करने आते हैं। उनका संडे सुबह से लेकर शाम तक एक दिन में एक मेथड फास्ट ट्रैक मोड से कंप्लीट कराया जाता है। इवन दो आपको थ्योरी पार्ट आपने ऑनलाइन पढ़ रखा होता है तो आप फास्ट ट्रैक मोड में उसे समझ पाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो पास करना ही करना है। कोर्स आपका फास्ट ट्रैक हो जाएगा, एग्ज़ाम में कोई फास्ट ट्रैक नहीं है, वो रेगुलर मोड में ही एग्ज़ाम देना है, बहुत कायदे से देना है और एग्ज़ाम पास करना तो है ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। तो ट्रेनिंग मोड कैसे भी ले सकते हैं, मेन है कि अगर हमारा एग्ज़ाम आप पास कर लेने, इट मीन्स यू हैव सफिशिएंट नॉलेज टू क्रैक एनी इंटरव्यू रिलेटेड टू इंडियन। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आप किस तरीके से एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने से पहले आपको एक इंक्वायरी फॉर्म फिल करना होता है। आपको सिंपल से गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको टाइप करना है ANDT कोर्स फीस और इसे आप सर्च कर लेंगे जब, तो आपको ये लिंक दिखेगा, NDT कोर्स फीस बेस्ट ऑफर। ध्यान रखिएगा ये लिंक कभी टॉप पे आएगा, हो सकता है एक दो बार नीचे भी आ जाए, बट आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बेस्ट ऑफर वाले लिंक पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा लिंक यही रहे, www.andt.co.in ब्लॉग NDT कोर्स फीस, बेस्ट ऑफर लिखा रहेगा। इधर आप क्लिक करते हो, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं NDT के 15 मेथड्स आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल मेथड की फ़ीस दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखा है, डॉलर में भी फ़ीस दे रखा है। आप नीचे आते हैं, यहाँ से कोर्स पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 4 कोर्स करना है तो नॉर्मल पैकेज में आ जाता है, ये 26 दिन ड्यूरेशन है इसका। ये पैकेज आपका 1 महीने का है, 30 दिन का है। ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 35 डेज़ का है। ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 मंथ का है। ये भी अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ का है। इस क्वालिटी कंट्रोल कोर्स के अंदर हमारे पास 3 कोर्सेज आ जाते हैं, QA/QC पाइपिंग, QA/QC वेल्डिंग, QA/QC मैकेनिकल। इसके साथ साथ अगर आप सिविल बैकग्राउंड से हैं तो आपको QA/QC सिविल भी मिल जाता है। फिर आप देख सकते हैं बैचेस हमारे एवरी मंडे से फ्रेश बैच स्टार्ट होता है। मोड ऑनलाइन मोड अवेलेबल है, क्लासरूम मोड अवेलेबल है, वीकेंड है, फास्ट ट्रैक है, सारे ही मोड अवेलेबल हैं। यहाँ पे इस टॉप कोर्सेज को हम देख लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं टॉप कोर्सेज में हमारे पास ये रिकमेंडेड पैकेज आ जाता है, जिसमें NDT के 6 कोर्स, क्वालिटी कंट्रोल के 3 कोर्सेज हैं। ठीक है, ये 2 महीने का है, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग कोर्स पे आते हैं तो ये कोर्स सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है उन लोगों के लिए जो कि अब्रॉड जाना चाहते हैं। इसके अंदर जो पहला कोर्स है वही हमारा रिकमेंडेड पैकेज हो जाता है और इसको छोड़ के 16 अदर कोर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं गल्फ़ जॉब के लिए। तो दोस्तों अगर आप गल्फ़ जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, तो इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग लेना आपके लिए बेस्ट चॉइस रहता है। बट अगर आपका बजट 60,000 तक नहीं जा रहा है तो परेशान नहीं होना है, आपको रिकमेंडेड पैकेज ले लेना। ये 6 मंथ का ड्यूरेशन है। इसमें कैसे करते हैं, जैसे ही आपका रिकमेंडेड पैकेज पास हो जाते हो, आप इसके एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, आपको हम जॉब पे भेज देते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट सारा हम इसी 2 महीने में कंप्लीट करा देते हैं। बाकी आपका जितना ये बचता है थ्योरेटिकल पार्ट, ये आप जॉब के साथ साथ कंटिन्यू करते रहते हो। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये कोर्स बहुत वास्ट कोर्स है। इसके अंदर पूरा इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग का कोर्स आ जाता है और बाकी बहुत सारे अदर कोर्सेज आते हैं रिलेटेड टू मैकेनिकल। ये सिर्फ 80,000 का है। तो ये कोर्सेज बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। ये 80,000 का एडवांस सर्टिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी बहुत डिमांड में है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या कंटेंट है और अगर आप एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम इस पेज पे आ गए हैं। आप देखते हैं आपको अगर इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करना है तो आपको यहाँ जाना है और यहाँ लिखा है फिल इंक्वायरी फॉर्म एंड गेट डेमो। तो आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, आपको फुल नेम एंटर करना है, मदर्स नेम डालना है, आपको व्हाट्सएप नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, गार्जियन का नंबर भी यहाँ पे देना है। फिर आपको अपना करंट लोकेशन डालने के बाद आपकी नियरेस्ट ब्रांच क्या है वो डाल सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्रिएटन नोएडा आएँ, बिकॉज़ यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लासेस मिलती है, फुल डे क्लासेस मिलती है। बाकी मुंबई जाते हैं तो यहाँ पे आपको 4 से 6 घंटे की पर डे क्लासेस मिलती हैं। हैदराबाद जाते हैं तो यहाँ पे भी 2 से 4 घंटे पर डे क्लासेस मिलती हैं। बेस्ट इज़ टू कम टू ग्रेटर नोएडा। बाकी आप अपने नियरेस्ट ब्रांचेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको कैसे पता चला हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में वो यहाँ पे आप ज़रूर मेंशन कर दें। देन नेक्स्ट रेफरेंस एंड काउंसलर नेम, तो आपका जो भी काउंसलर है उसका नाम मेंशन कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे हैं तो यहाँ पे आप सिद्धार्थ मेंशन कर सकते हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ है तो SIDDHARTH। इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करके
नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन चूज़ करके नेक्स्ट कर देंगे। देन आपको सेलेक्ट कोर्स पैकेज का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें से आप रिकमेंडेड पैकेज लें या फिर आप इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग ले सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, अपने हिसाब से कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं। बजट का प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल पैकेज से भी स्टार्ट कर सकते हो और बाकी कोर्सेज बाद में कर सकते हो, बिकॉज ये 1 महीने का कोर्स है, 1 महीने के अंदर जॉब लग जाएगी, फिर पैसा कमा के फिर बाकी के कोर्सेज कर सकते हो। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, अंडरटेकिंग स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, ये सारे स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और सबको टिक करना है। इसके बाद देन सेलेक्ट एनीवन में अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर को सेलेक्ट करें, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करें, इसमें से कोई एक ही सेलेक्ट करना है। टेंटेटिव डेट में आपको वो डेट डालनी है जिस डेट से आप कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर डेट आगे पीछे हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्म जब आप फिल करके सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद आप इस लिंक पे जाके इस लिंक को फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अब्रॉड की वैकेंसीज़ की अपडेट मिलती रहती है। दोस्तों, आपका फॉर्म फिल हो जाने के बाद यहाँ पे आपको जो भी अकाउंट डिटेल दिखेगा, इसमें आप जाके पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप पे एंड स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करके फीस पे करके उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं और आपका कोर्स हम इमीडिएटली स्टार्ट करा देंगे या आपका सीट बुक हो जाएगा। हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो आप एडवांस में अगर सीट बुक करके आते हैं तो आपको उसका एडवांटेज मिलता है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता है। बहुत से लोग हैं, दूर दूर से आप लोग आते हैं, कई बार कैंडिडेट लोग पहुंच जाते हैं, सीट फुल रहेगी तो आपको फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता इधर वेट करना पड़ता है, तो आपका उधर रहने का खाने का खर्चा बढ़ जाता है। तो आप एडवांस में बुक करके आओ, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत अच्छे से इधर क्लासेस ली जाती हैं। क्लासेस कैसे होती हैं मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि सुबह से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी, फिर प्रैक्टिकल, देन आपकी इंग्लिश की क्लास, आपको एक्सेल प्रिपरेशन, एंड देन आपको फिर से ही आप प्रैक्टिकल करते हैं, देन आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं और पूरा फुल डे ऐसे निकल जाता है। 5 से 6 बज जाते हैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ते पढ़ते, और फिर शाम को जाके खाना खाएंगे, रिवाइज करेंगे, अगले दिन का प्रिपरेशन करेंगे, एंड देन अगले दिन फिर से आप ऑफिस आ जाते हैं। एग्ज़ाम किस तरीके से होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आपका रिटन एग्ज़ाम जो रहेगा MCQ टाइप एग्ज़ाम रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन की 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट आंसर को आपको टिक करना होता है। इस तरीके से रिटन एग्ज़ाम देने हैं, बट 80% मार्क्स लाना रहता है। तो नहीं ला पाते हो तो आपको सपोर्ट करने के लिए हम इधर अवेलेबल हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। 1 से 2 से 3 या मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट में हर कोई पास कर लेता है। तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना डिफ़िकल्ट आपको लग रहा है, बट हाँ, आपको पढ़ना पड़ता है और आपको पढ़ने के लिए हमें पढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अवेलेबल। जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं, एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, आपका सर्टिफिकेशन इशू हो जाता है और सर्टिफिकेशन इशू होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ से हमारे सेंटर से डायरेक्ट जॉब पे चले जाते हैं। दोस्तों, हम रिकमेंड करते हैं कि आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में जाओ, बिकॉज ऐसी इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ ज़्यादा रहता है, करियर पाथ लॉन्ग टर्म के लिए खुला रहता है और फिर आप इंडिया में भी करियर बना सकते हो लॉन्ग टर्म, और अब्रॉड में तो बना ही सकते हो। अब्रॉड को हमने मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो हो जाता है गल्फ, दूसरा यूरोपियन कंट्रीज़, तीसरा वेस्टर्न कंट्रीज़ और चौथा जो हो जाता है वो ड्राई डॉक हम बोलते हैं। ड्राई डॉक जैसे कि हमारे पास ड्राई डॉक UAE की वैकेंसीज़ रहती है, ड्राई डॉक चाइना की वैकेंसीज़ रहती हैं हमारे पास, और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की ड्राई डॉक की भी वैकेंसीज़ रहती हैं। तो ऐसी वैकेंसीज़ में भी अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और आपको हम ड्राई डॉक वैकेंसीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं अगर आपने हमारे यहाँ से सर्टिफिकेशन कर रखा। सर्टिफिकेशन करने के बाद आपने इंडिया में 6 महीने से साल भर का एक्सपीरियंस ले लिया है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लिया है। अब आपको अगर अब्रॉड जाना है, आप दोबारा हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको हम फिर अब्रॉड कंट्रीज़ की इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं। रेगुलर बेसिस पे इंटरव्यू होगा। आप अगर इंडिया में साल भर का एक्सपीरियंस अगर आपने ले लिया है, उसके बाद आप जाना चाहते हैं बाहर, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन विद इन अ मंथ हो जाता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं तो आपको कोई सर्विस चार्ज नहीं देना होता है। एजेंट लोग आपसे लाखों रुपए लेते हैं एज अ सर्विस चार्ज, बट अगर आप हमारे थ्रू जा रहे हैं आपको कोई सर्विस चार्ज नहीं देना है। इसके साथ साथ फ़्लाइट टिकट, वीज़ा सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो लाखों रुपए की आपकी सेविंग होती है। तो लाखों रुपए की अगर सेविंग हो रही है तो छोटा सा पैसा इन्वेस्ट करके एक सर्टिफिकेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपको ये सैलरी ज़्यादा दिलाएगा, आपका पैसा बचाएगा और आपको करियर में ग्रो कराएगा। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देख लिए तो फटाफट आप मुझे व्हाट्सएप करो 8285063764 पे इंक्वायरी फॉर्म फिल करो। इंक्वायरी फॉर्म फिल करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करके
आप मिनिमम 50% पे करके अपना कोर्स ऑनलाइन मोड में ही स्टार्ट करो, और जब भी आप आ सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल आप ऑफिस विजिट करके या तो क्लासरूम में स्विच ट्रेनिंग अपना कन्वर्ट कर लें, या तो आप थ्योरी पूरा ऑनलाइन पढ़ के फिर प्रैक्टिकल के लिए आ जाए। तो आई होप आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप अपना करियर इंडिया और अब्रॉड में बना सकते हैं। आपका साथ हम सिर्फ इस कोर्स को ख़त्म होने के बाद पहली जॉब या दूसरी जॉब तक नहीं देते हैं, हमारा सपोर्ट आपके साथ अगले 10 साल 15 साल तक रहता है। आपको हम एक पूरा करियर पाथ बना के देते हैं कि नेक्स्ट 10 टू 15 ईयर्स, 15 टू 20 ईयर्स आपका करियर पाथ कैसे चलेगा, आप 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपीस पर मंथ तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फेस टू फेस। आप जब हमारे पास ग्रेटर नोएडा आएंगी या फिर हम कहीं किसी दूसरे मुंबई ब्रांच में भी मैं अवेलेबल रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा में तो मैक्सिमम अवेलेबल रहता हूँ, तो ज़रूर मिलना होगा आपके साथ और आप करियर में ग्रो करेंगे। आई विश यू ऑल द